नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। हम लोग हिंदी को बिल्कुल जीरो से पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का विकास कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस अनुच्छेद में है इसका प्रावधान, कौन कौन सी भाषाएं हैं, सब कुछ वीडियोज में अपलोड है पहले से चैनल पर, आप लोग उनको देखिए। आज का सेशन शुरू करते हैं। संधि को हम लोग पढ़ रहे हैं और संधि के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि को। बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस सेट भी इसका मैं बना सकता था, नरेंद्र में कौन सी संधि है, इसी से ऑप्शन उठा करके जो मैंने उदाहरण दिए हैं बहुत सारे वीडियोज बना सकता था, लेकिन मैं चाहता हूँ आप लोग जीरो से पढ़ें जो समझ में आए। चलिए देखते हैं। यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या रे, इन पांचों स्वरों में से कोई स्वर आएगा तो दोनों के मिलने से क्रमशः क्या हो जाएगा। अगर छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आएगी तो ए हो जाएगा। छोटा और बड़ा आ के बाद यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो अ हो जाएगा, और अगर ऋ आती है तो अर हो जाएगा। चलिए कैसे होगा, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम लोग देखेंगे। देखिए बिना उदाहरण के कुछ नहीं हो सकता, विदाउट प्रैक्टिस के कुछ नहीं हो सकता है। सबसे पहले उदाहरण है हमारा छोटा आ, पहले वाले शब्द में अगर निकलता है लास्ट में, और अगले वाले शब्द में, दूसरे वाले शब्द में पहला शब्द यदि छोटी ई होता है तो ए हो जाएगा। कैसे होगा, नरेंद्र का संधि विच्छेद किया है नर धन इंद्र, तो नर से क्या निकला छोटा आ, और इधर छोटी ई, क्या हो गया, ये मात्रा आप समझ सकते हैं नरेंद्र। ओके, सुरेंद्र का सेम ऐसे ही हो जाएगा सुर धन इंद्र। अगर मैं लाइव पढ़ाता तो ये लाइव बोर्ड पर आकर के लिखता तो 40 से 45 मिनट खर्च होते, हमारे बहुत टाइम एक्सपेंसेस होता, इसीलिए इसको मैंने पहले से ही ऑलरेडी नोट कर रखा है। आप लोगों को ये वीडियो मुश्किल से 8 या 10 मिनट का होगा और सब कुछ लिखा हुआ है। आप लोग आराम से वीडियो रोक करके नोट्स बनाते चलिए। उसके बाद जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे फिर हमारे पास समय नहीं होगा कि हम बेसिक से पढ़ें, एकदम धुआंधार प्रश्न होंगे। सभी प्रीवियस ईयर, चाहे उत्तराखंड टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, मध्य प्रदेश टेट, छत्तीसगढ़ टेट, सब जगह जहाँ जहाँ हिंदी के पेपर हुए होंगे सब पेपर को हम प्रैक्टिस करवाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। बहुत अच्छा स्कोर आप लोग करेंगे यूपी टेट में। बस बेसिक से अभी देखते चलिए, धैर्य बनाए रखिए। पुष्पेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, पुष्प धन इंद्र, तो पुष्प में आ निकलेगा छोटा और इंद्र में छोटी ई, क्या हो जाएगा ए, वही सत्येंद्र में सत्य धन इंद्र हो जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। अगर पहले वाले शब्द में छोटा आ आए और बाद वाले शब्द में बड़ी ई आए तब भी क्या होगा, ए ही होगा। कैसे, नरेश में देखिए नरधन ईश, यहाँ से छोटा आ निकल रहा है नर से, और ईश से क्या निकल रहा है बड़ी ई, लेकिन होगा क्या, यही होगा भैया, एक मात्रा ऊपर नरेश। परमेश्वर में वही होगा परम धन ईश्वर। बहुत बार ये भी होता है, अगर समय नहीं है आपके पास बचा हुआ संधि विच्छेद करने का, पेपर खत्म होने वाला है, तो एक मात्रा ऊपर देखिए और उसको आप गुण संधि में लगा दीजिए, दो मात्राएं ऊपर देखिए वृद्धि संधि लगा दीजिए। ये हम ट्रिकें बताएंगे लेकिन बाद में बताएंगे, पहले चाहते हैं हम कि बेसिक से ही पढ़ा जाए। अगर हम बेसिक से पढ़ेंगे तो फिर ट्रिकें भी हमें समझ में आएंगी और बेसिक हमारा मजबूत हो ही जाएगा, क्योंकि हमें सुपर टेट भी पास करना है, सिर्फ यूपी टेट ही क्लियर करके नहीं बैठ जाना है। और सुपर टेट में बहुत सारे सब्जेक्ट तो होते हैं, आप लोगों को सभी को पता है, लगभग 14 के आसपास सब्जेक्ट होते हैं, तो हमें वहाँ टाइम नहीं होगा कि हम वहाँ बेसिक तैयार करें। तो इसलिए हमें यूपी टेट में ही इतना तैयार कर लेना है कि आगे कुछ भी, किसी का भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, हम उसको क्रैक कर सकें आसानी से। सोमेश का सोम धन ईश, कमलेश का कमल धन ईश। अगला उदाहरण देखते हैं। यदि पहला शब्द बड़ा आ हो और बाद में छोटी ई हो तब भी क्या होगा, ए ही होगा। कैसे, रमेंद्र का रमाधन इंद्र हो जाएगा, महेंद्र का क्या होगा, महाधन इंद्र होगा, यथेष्ट का क्या होगा, यथाधन इष्ट, राजेंद्र का क्या होगा, राजाधन इंद्र। अभी तक आपने जितने भी उदाहरण देखे होंगे सब में एक मात्रा ही ऊपर लगी हुई है, देख रहे हैं ना आप।
प्रीवियस वीडियो में बैक करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ भी जितने उदाहरण हैं सब में कितनी मात्राएं हैं, एक ही मात्रा आपको मिलेगी बीच में। और पीछे दिखाता हूँ प्रारंभिक, सुरेंद्र, नरेंद्र, पुष्पेंद्र, सतेंद्र। अब आप लोग समझ गए होंगे 80% ये कन्फर्म होता है, 80% कन्फर्म होता है, लेकिन 20% कुछ अपवाद होते हैं, इसलिए आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। हर बार तुक्का काम नहीं करता है, इसलिए बेसिक से पढ़ते चलिए। यदि पहले शब्द में बड़ा आ आए और बाद में छोटी ई आए या बड़ी ई आए, तब भी क्या होगा, ए ही होगा। इसके उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, महेश महाधन ईश, उमेश का उमाधन ईश, राकेश का राका धन ईश, रमेश का रमाधन ईश। आप लोग इनके संधि विच्छेद खुद करिए, इनकी प्रैक्टिस बहुत सारी करिए। शेष प्रैक्टिस में इतनी करवाऊंगा कि कुछ भी नहीं छूटेगा। अब देख लेते हैं, अगर छोटा आ पहले शब्द से निकलता है और लास्ट वाले शब्द में पहला शब्द छोटा ऊ होगा तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। लेकिन मात्रा कितनी है, अभी भी आप लोग देखेंगे एक ही मात्रा मिलेगी। अभी आपको एक ही मात्रा है ना अभी तक, बिल्कुल सही बात है। वीरोचित का क्या होगा, वीरधन उचित। मानवोचित का क्या होगा, मानव धन उचित। परोपकार का क्या होगा, परधन उपकार। हितोपदेश का क्या होगा, हित धन उपदेश। अगले देखते हैं, पहले शब्द में छोटा आ निकले और दूसरे शब्द में बड़ा ऊ निकले, तब भी क्या होगा, आओ ही होगा। सूर्य ऊर्जा, जैसे सूर्यधन ऊर्जा। नवोढ़ा नवधन ऊढ़ा होगा, ये गलत टाइप हो गया है, कोई बात नहीं। जलोर्मी जलधन उर्मी। समुद्र समुद्रधन उर्मी। इसको मैं सही करके लिख देता हूँ, इसको सही करके लिख देता हूँ। इसको आप लोग सही करके लिख लीजिए, ये ढ़ा है ऐसे वाला, दोबारा सही लिख देता हूँ। जिन लोगों का कन्फ्यूजन हो रहा हो वो इसको ऐसे लिख सकते हैं, नवधन उड़ा। ठीक है, अगला देखते हैं। यदि पहले शब्द में बड़ा आ आए और अंतिम शब्द में अर्थात दूसरे शब्द में छोटा ऊ आए, तब भी क्या हो जाएगा, औ ही होगा। कैसे, अब आप लोग यहाँ भी मात्राएं चेक कर सकते हैं, जितने भी उदाहरण हैं। महोदय, महोत्सव, महोष्ण, गंगोदक, सभी में एक एक मात्रा ही है। लेकिन फिर बताऊंगा कि बेसिक से ही इसको पढ़िए, ट्रिक बाद में हम लोग देखेंगे, ट्रिक भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन बेसिक से पढ़ना ही मेरा ध्येय है। महोदय, महाधन उदय, महोत्सव, महाधन उत्सव, महोष्ण, महाधन उष्ण, गंगोदक, गंगाधन उदक। अगला पेज देखते हैं। यदि पहले शब्द में बड़ा आ है और अंतिम शब्द में बड़ा ऊ है, तब भी क्या होगा, औ ही होगा। से दयोर्मी। अब आप लोग यहाँ भी मात्राएं चेक कर सकते हैं, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा। अब बेसिक से देखिए, दयोर्मी दयाधन उर्मी, मोहर्जा महाधन ऊर्जा, मोहर्मी महाधन उर्मी, महोष्मा महाधन ऊष्मा। अगला पेज देखते हैं। अभी पहला शब्द आ है और दूसरा शब्द ऋर है तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। कैसे, देवार्षि का देवधन ऋषि, सप्तऋषि का सप्तधन ऋषि, राजर्षि का राजधन ऋषि, ब्रह्म ऋषि का ब्रह्मधन ऋषि। अब आप लोग देखिए, यहाँ पे एक मात्रा वाले शब्द नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ बस बेसिक से पढ़िए, ज़्यादा ट्रिकों पे नहीं जाना है। अगला पेज देखते हैं। यदि बड़ा आ आते हैं और उसके बाद ऋर आती है, तब भी क्या हो जाएगा, अर्ही हो जाएगा। कैसे, महर्षि महाधन ऋषि। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वृद्धि संधि को पढ़ेंगे। वृद्धि संधि, जैसे इसका एक उदाहरण दिया है, एक एक, एक धन एक। इसमें क्या होगा, ऑलमोस्ट सभी शब्दों के ऊपर दो मात्राएं लगी होंगी। लगभग में 90% शब्दों के ऊपर दो मात्राएं लगी होंगी, और देखते ही आपको क्या करना है, वृद्धि संधि मार देना है। लेकिन हम बेसिक से पढ़ेंगे और ट्रिक को भी ध्यान में रखेंगे। सारी संधियां समाप्त होने के बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तब हम ट्रिक से भी देखेंगे और
बेसिक मेथड से भी देखेंगे। तो आप लोग बने रहिए, कमेंट अवश्य करिए आज का सेशन कैसा लगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।